असम सरकार ने, बताने जा रहे हैं आपको, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कस लिया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, और असम सरकार ने एनआरसी का आवेदन अब अनिवार्य कर दिया है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का जो आवेदन है वो अनिवार्य है, आपको रजिस्टर करना ही है। जो एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं करेगा उसके लिए मुश्किल है। उसके लिए मुश्किल क्यों खड़ी हो रही है बता रहे हैं आपको। ऐसे लोगों का आधार कार्ड नहीं बनेगा, उन्हें आधार कार्ड दिया नहीं जाएगा। आधार कार्ड से ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, लाभ नहीं ले पाएंगे। कैबिनेट की मीटिंग में यह अहम फैसला हिमंता सरकार ने लिया है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना ऐसे में सरकार का मकसद है और इसी मकसद के तहत यह फैसला लिया गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे कह दिया है कि पूरे देश के लिए, सिर्फ असम के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एनआरसी जरूरी बताया उन्होंने। सुनिए क्या कुछ कहा, उनकी बड़ी बात है, आपको सुनवा रहे हैं। तो कल हमने निर्णय लिया कि इसलिए असम में एनआरसी बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि देश में एनआरसी हो, कोई आइडेंटिटी हो, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बने जिससे कौन घुसपैठिया है और कौन भारतीय है इसका डिफरेंस हम लोग कर सकता हूं। तो आप समझ रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी यही कह रहे हैं कि इससे फर्क पता चल पाएगा कि कौन भारतीय है और कौन बाहर से आकर घुसपैठिए के तौर पर भारतीय बनके रह रहा है, योजनाओं का लाभ ले रहा है, आधार कार्ड बनवा रहा है। लेकिन अब आधार कार्ड बनवाना भी इतना आसान नहीं रहा। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। नियम सख्त कर दिए गए हैं। देखिए, घुसपैठिए अब आधार कार्ड जिसे पहले हासिल कर लेते थे वैसे हासिल नहीं कर पाएंगे। घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर एक तो चौकसी बढ़ा दी गई है, ये सबसे जरूरी था। बांग्लादेश से जो होने वाली घुसपैठ है उसके लिए चिंता जाहिर की है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा, इस पर काम भी हिमंता सरकार करती दिख रही है। आधार मैकेनिज्म को टफ बनाया गया है, यानी मुश्किल बना दिया गया है। ये हिमंता बिस्वा शर्मा बता भी रहे हैं और कह रहे हैं कि आधार के जो आवेदक हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इनका वेरिफिकेशन करेगा, जांच करेगा कि जो आवेदक हैं वो वाकई भारतीय हैं भी या नहीं, या यूं ही किसी और प्रमाण पत्र के आधार पर आधार चाहते हैं। जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को इसकी जिम्मेदारी बाकायदा दी गई है। हर जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे, उसको जांचेंगे, देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद वो वक्त आएगा कि जब आधार असाइन हो पाएगा, मिल पाएगा। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने तारीफ भी की है। 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है। ऐसे में असम पुलिस की तारीफ यहां करते हिमंता बिस्वा शर्मा दिखाई दे रहा और लिख रहे हैं कि गुड जॉब टीम। ये 2 लोग पकड़े गए, सीमू बेगम और मोहम्मद दुजाल, जो कि बांग्लादेश से आए थे, और इनको पकड़ने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को पकड़ने के बाद ये कांग्रेचुलेट किया है पुलिस को और लिखा है कि गुड जॉब टीम। तो आपको बता रहे हैं कि आबादी, ये खुलासा जो हुआ है ये यूं ही नहीं हुआ है। दरअसल कुछ इलाकों में जितनी आबादी है उससे ज़्यादा तो आवेदन आ गए थे। खुद सितंबर में हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया था, बताया था। उन्होंने जानकारी दी कि 4 जिलों में आधार आवेदक आबादी से ज़्यादा, यानी इस इलाके की जितनी संख्या, मान लीजिए 100 लोग रहते हैं एक इलाके में, अगर 110 लोगों का आवेदन आएगा तो आपके लिए चिंता की बात होगी। वही होता दिखाई दिया। धुबरी समेत 4 जिले हैं जहाँ आबादी से ज़्यादा आवेदन आए। बारपेटा जिले से 103.74% आवेदन आए। धुबरी जिले से 103% आवेदन मिले। मोरी गांव और नगांव में 101% एप्लीकेशंस आए। ये जो उस इलाके की आबादी थी उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रहे थे, जो अपने आप में चिंता का विषय बने और जिसको देखते हुए सितंबर में इसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी और अब बड़ा फैसला ले लिया गया है। लेकिन आपको बताएं कि AIUDF जो विपक्ष है वहाँ पर, वो बहुत परेशान है इससे, क्योंकि ये जो एक्शन हो रहा है उनको लग रहा है कि उनका तो वोट बैन कट रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं AIUDF के नेता। देखिए, हमारे CM साहब कंफ्यूज्ड है। 19 लाख लोगों का NRC में नाम नहीं है और आधार से जो वंचित थे वो तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा है, 29 लाख से ऐसे कुछ है जिनके पास आधार नहीं था। तो इन लोगों ने कई साल तक तो परेशानी झेलना पड़ा उन लोगों को। हम लोग विधानसभा में भी कई दफ़ा इसको उठाया कि जिनके पास NRC में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, बोनाफाइड इंडियन सिटीज़न है, उनको भी, चूँकि वो NRC के टाइम किसी को बायोमेट्रिक लिया, उन लोगों का नाम भी आधार में नहीं एक्सेप्ट हो रहा था। बीच में शायद फिर उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ। तो जिन लोगों का NRC में नाम है, इस तरह के लोग भी आधार से वंचित है, उनको तो कीजिए। रहा NRC में जिन लोगों का नाम नहीं है, तो 19 लाख लोगों का तो रिजेक्शन स्लिप क्यों नहीं दिलाते CM साहब?
तो देखिए सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल खड़े करना लाजमी भी है क्योंकि उनके लिए ये दूसरा एंगल है, ये राजनीति का एंगल है। लेकिन क्योंकि असम बांग्लादेश से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल करीब है और तख्ता पलट जैसे हुआ है, ऐसे में बांग्लादेशी बड़ी संख्या में अपना देश छोड़कर इधर का रुख कर रहे हैं, अलग अलग देशों का रुख कर रहे हैं और भारत उसमें सबसे ज्यादा उनके टारगेट पर है, भारत में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में और मुस्तैदी बढ़ाने की जरूरत महसूस होती है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा को अपने आप में बड़ा खतरा है इनसे। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर हाई अलर्ट पर है क्योंकि इस रास्ते से घुसपैठिए भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ऐसे कई मामले भी सामने आ रहे हैं जिसने असम सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बॉर्डर पर अलर्ट पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है, लेकिन पिछले कई सालों से घुसपैठिए भारत में दाखिल होते रहे हैं। इतना ही नहीं, ये घुसपैठिए अवैध तरीके से आधार, पैन और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार करा रहे हैं। असम में कई ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां आबादी से ज्यादा लोगों ने आधार कार्ड के लिए आवेदन कर रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये एक्स्ट्रा आवेदन रोहिंग्या घुसपैठियों का है। घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए हेमंत सरकार ने सख्त फैसला ले लिया है। अब आधार कार्ड बनवाने के लिए एनआरसी आवेदन की रसीद भी दिखानी होगी। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक एनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनका आधार कार्ड बन पाना नामुमकिन हो जाएगा। हेमंत सरकार के इस फैसले से जहां असम के नागरिकों को लाभ होगा, वहीं घुसपैठियों की टेंशन बढ़ गई है। में जो डिसीजन हुआ है, अगर कोई नया आदमी आधार कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसका वेरिफिकेशन बहुत जोरदार से होगा और इंटरनल सिक्योरिटी का दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये मॉडल जो डिसीजन डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने लिया, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। घुसपैठियों पर नकेल कसी जाने लगी तो विपक्ष की बौखलाहट जायज है क्योंकि विपक्ष पर तुष्टीकरण के साथ साथ मुस्लिम घुसपैठियों की वकालत करने का आरोप लगता रहा है। कांग्रेस को असम सरकार का ये फैसला कुछ रास नहीं आ रहा है। असम की जनता जो है ना, अब हेमंत विश्व शर्मा जी की एनआरसी करने जा रही है। चुनाव नजदीक हैं, असम की जनता इस बार हेमंत विश्व शर्मा की अच्छी वाली एनआरसी करेगी। देश में घुसपैठियों का मुद्दा काफी गंभीर है। देश में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए घुसपैठियों पर नकेल कसा जाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो असम में कैसे एक्शन लिया गया है ये तो हमने आपको बता दिया। अब बात दिल्ली की भी करते हैं क्योंकि एलजी ने यहाँ जो निर्देश दिए थे उस पर एक्शन होता दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखाएंगे दिल्ली की कि कैसे तेजी से यहाँ पर चेकिंग चल रही है। ये तस्वीर देखिए, घुसपैठियों की तलाश चल रही है। बाकायदा पुलिसकर्मी लोगों के बीच जा रहे हैं और पहचान कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये पुलिस ड्राइव चला रही है। 2 महीने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाने की बात है। एलजी के निर्देश पर घुसपैठियों की तलाश यहाँ भी तेज हो गई है, दिल्ली में भी। असम में जहाँ बड़ा फैसला लिया गया है, वहीं दिल्ली में ड्राइव स्पेशल चलाई जा रही है।